हेलो एंड वेलकम बैक फ्रेंड्स। आज हम स्टैंडर्ड 7 एसएस चैप्टर नंबर 6 नोमैडिक एंड डिनोटिफाइड ट्राइब्स इस चैप्टर का फुल एक्सरसाइज सॉल्यूशन करेंगे। सारे क्वेश्चन को अच्छे से समझेंगे। हमारे सारे वीडियोस की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको दी है, जिससे सारे चैप्टर की एक्सरसाइज आपको मिल पाए। चलिए एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, मैच द एप्रोप्रिएट पेयर्स, जिसमें फर्स्ट है कांगसिया। ये जो कांगसिया प्रजाति के लोग हैं, सेल्स ऑफ कॉस्मेटिक्स, सौंदर्य के साधन जो है प्रसाधन वो बेचते थे। जैसे फेस पे हम पाउडर लगाते हैं, कोई भी क्रीम लगाते हैं, वो सब। सेकंड, नोमैडिक ट्राइब्स, ये लोग जो है वो भवैया खेलते थे, गरुड़ी एंड वंशफोड़ा, ये अलग अलग प्रकार के एक्ट खेलते थे। नंबर 3, वणजारा, इसका आंसर आएगा ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ग्रेन्स एंड कमोडिटीज, खाने की और अन्य चीज वस्तुओं का परिवहन करना, एक जगह से दूसरी जगह ले जाना। हमारे हिंदी में भी चैप्टर आता है लाखा बंजारा, कुत्ते की वफादारी में, वो देखा है हमने। हिंदी का भी वीडियो हमने बनाया हुआ है, उसकी भी एक्सरसाइज सॉल्व की हुई है, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा आपको। नंबर 4 है मालधारी, पीपल लिविंग इन नेस। यहाँ पे ये लोग जो है, इनके पास गाय भैंस भेड़ बकरियाँ रहती है, तो अपने घर के आसपास एक जगह बना के उसको भी साथ में रखते हैं और एक सोसाइटी के जैसे सब लोग रहते हैं, उसको नेस कहा जाता है। नंबर 5, डिनोटिफाइड ट्राइब्स, जिसका आंसर है मियाना, वाघेर, डाफेर। सेकंड क्वेश्चन, fill in the blanks. The tribes which are continuously migrating from one place to another are called blank. यहाँ पे आंसर आएगा नोमैडिक या फिर डिनोटिफाइड ट्राइब्स। ये प्रजाति के लोग कंटिन्यूअसली माइग्रेटिंग करते हैं, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करते हैं, अपना घर बदलते हैं। सेकंड ब्लैंक, blank and blank have been set up for educating children of nomadic and denotified tribes. nomadic and denotified tribes के चिल्ड्रंस के लिए, उनको एजुकेशन देने के लिए, उनके लिए रेजिडेंशियल स्कूल एंड हॉस्टल स्टार्ट की गई। थर्ड, कलेक्शन ऑफ मर्चेंडाइज वॉज रिकॉग्नाइज्ड एज वंझार तंडू, माल के संग्रह को वंझर तंडू के रूप में मान्यता दी गई थी। क्वेश्चन नंबर 3, ट्रू और फॉल्स। फर्स्ट है द गवर्नमेंट हैज अनाउंस्ड हाउसिंग लोन स्कीम फॉर नोमैडिक पीपल। नोमैडिक पीपल वो लोग होते हैं जिनके पास अपना खुद का घर नहीं रहता है और वे लोग अलग अलग जगह पे अपना घर बसाते हैं। तो क्वेश्चन में कहा गया है कि गवर्नमेंट ने उनको क्या हाउसिंग लोन स्कीम दी हुई है, तो नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, फॉल्स। सेकंड, नोमैडिक एंड डिनोटिफाइड ट्राइब्स लाइक नट, बजनिया, कांगसिया लाइव इन गुजरात, तो यस, वो लोग गुजरात में रहते हैं, ट्रू। थर्ड है द नट्स, बजनिया लाइव इन नेस, क्या वो लोग नेस में रहते हैं, नो, दिस इज फॉल्स। फोर्थ, Shahjahan has mentioned about works of वंजाराज in his writings. शाहजहां ने अपने लेखन में वंजारों के कार्य का उल्लेख किया है, तो नो, दिस इज फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 4, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। What kind of exchange took place between nomadic pastoralists and permanent farmers? Why? पास्टोरलिस्ट मीन्स चरवाहे और परमानेंट फार्मर्स यानी कि किसान, इन दोनों के बीच किस तरीके से आदान प्रदान, एक्सचेंज होता था चीज़ों का, चलिए देखते हैं। और ये चीज़ों का विनिमय यानी कि आदान प्रदान क्यों करते थे, चलिए देखेंगे। नोमैडिक पास्टोरलिस्ट यूज्ड टू बाय ग्रेन, क्लॉथ्स, यूटेंसिल्स and other items from the permanent farmers, and in return they used
to give other item like wool, ghee, etc. In this way, the goods were exchanged between nomadic pastoralists and permanent farmers. चरवाहे जो है ग्रेन्स, क्लॉथ्स यानी कि गेहूं, कपड़े, बर्तन ये सब खरीदते थे और बदले में वो लोग घी, ऊन देते थे. क्वेश्चन नंबर 2. स्टेट the efforts made by the government for the development and upliftment of nomadic and denotified tribes. नोमैडिक एंड डिनोटिफाइड ट्राइब्स जिनका अपना मकान नहीं रहता है पक्का, कहीं पे भी झोपड़ी बांध के रहते हैं, तो उनके अपलिफ्टमेंट के लिए, उनको उन्नत करने के लिए, उनका विकास करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या क्या कदम उठाए हैं, क्या क्या एफर्ट्स किए हैं वो देखेंगे. द एफर्ट्स मेड बाय द गवर्नमेंट फॉर द डेवलपमेंट एंड अपलिफ्टमेंट ऑफ the nomadic and denotified tribes are as follows. Number 1. In 1952, after the independence, the government of India liberated these nomadic and denotified tribes from the Black Act of the Criminal Tribes Act 1871 enacted by the British government and gave the respectable status of denotified tribes. इंडिपेंडेंस आज़ादी के बाद 1952 में हमारी इंडियन सरकार ने ये जो प्रजाति है इनके ऊपर ब्लैक एक्ट लगा हुआ था, जो ब्रिटिश सरकार ने लगाया था. उनको क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट 1871 लगाया हुआ था. उनको हटा के इनको सम्मानित एक दर्जा दिया, रिस्पेक्टेबल स्टेटस दिया, डिनोटिफाइड ट्राइब्स के नाम से उनको जाना गया. इंडियन गवर्नमेंट ने दूसरा काम क्या किया? फॉर द डेवलपमेंट ऑफ दीज ट्राइब्स एंड प्रिजर्वेशन ऑफ देयर कल्चर, द गवर्नमेंट कंडक्टेड अ स्पेशल स्टडी एंड प्रिपेयर्ड अ डिटेल्ड रिपोर्ट. इन 2008, बेस्ड ऑन दैट report, they were given constitutional status of nomadic and denotified tribes and given human rights. इन जातियों की विकास के लिए और इनके संस्कृति के संरक्षण के लिए गवर्नमेंट ने स्पेशल स्टडी करके डिटेल्ड रिपोर्ट तैयार की. इन रिपोर्ट के आधार पर ही तो उन्हें नोमैडिक एंड डिनोटिफाइड ट्राइब्स का दर्जा दिया गया एंड उनको जो पीपल को, ह्यूमन को जो राइट्स दिए जाते हैं, जो हक दिए जाते हैं, वो इनको भी मिलने लगे. ये सब 2008 में हुआ था. पॉइंट नंबर 3. द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ implemented special plans for the development of nomadic and denotified tribes by placing them in the most backward tribes. The plans include the measures to make them permanent. Special residential school and hostels have been set up for the children of these castes. इन कास्ट के बच्चों के लिए स्पेशल रेजिडेंशियल स्कूल यानी कि हॉस्टल एंड स्कूल की सुविधाएं की गई, जिससे इनके बच्चे जो है वो पढ़ पाए और एक अच्छे नॉलेज लेके नॉलेजेबल पर्सन बने और अपने भविष्य में आगे बढ़े. Number 4. The central government and the state government have made efforts to merge such tribes into the mainstream through some special scheme plan for their upliftment. उनके upliftment यानी कि विकास के लिए गवर्नमेंट ने स्पेशल स्कीम्स एंड प्लान्स भी डिसाइड की और इनको अप्लाई भी किया. Number 5. The government has created an atmosphere to secure employment for them by providing the facility like education, health, sanitization, housing, etc. उनको एजुकेशन, हेल्थ, सैनिटाइजेशन, हाउसिंग फैसिलिटी प्रोवाइड करके उनको एम्प्लॉयमेंट के लिए सुरक्षित करने का पूरा वातावरण बनाया गवर्नमेंट ने. Question number 3.
Why had the Rabbaris, Maldharis of Kutch to migrate in summer? समर के सीजन में रबारीज मालधारीज जो है वो कच्छ से माइग्रेट क्यों करते हैं? माइग्रेट मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाना, अपना घर बदलना. आंसर इज रबारीज ऑफ कच्छ डिपेंड on animal husbandry for their livelihood. They keep sheep, goats and camels. Most of the region of Kutch is desert. There is very less rainfall here in the monsoon. Therefore, in summer there is a severe shortage of water, यानी कि गंभीर पानी की कमी हो जाती है. एंड फॉर्डर यानी कि एनिमल्स के लिए चारा इन कच्छ. दीज फोर्सेस द रबारीज ऑफ कच्छ टू माइग्रेट इन सर्च ऑफ वाटर एंड फॉर्डर टू सेव देयर लाइव स्टॉक. ये जो मालधारी रबारी होते हैं अपने साथ एनिमल्स को भी रखते हैं. समर सीजन में कच्छ में तो बहुत कम बारिश होती है. ऐसे सीज़न में अपने खाने का और एनिमल्स के खाने का ध्यान बहुत ही रखना पड़ता है और पानी भी बहुत कम होता है कच्छ में. खास करके समर सीज़न में पानी की शॉर्टेज बहुत ही गंभीर होती है. इसी कारण से उनको एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट करना पड़ता है. क्वेश्चन नंबर 4. व्हाट आर द ट्रिक्स परफॉर्म्ड बाय द नट टू एंटरटेन पीपल? और Which tricks are performed by the nuts to entertain people? आपने भी देखा होगा ये जो नट होते हैं वो रस्सी पर चल के और लोगों को एंटरटेन करते हैं. 2 लकड़ी रख के उसके ऊपर रस्सी बांध के उसके ऊपर चलते हैं और अपने सिर पे भी कुछ बर्तन वगैरह रख के लोगों को एंटरटेन करते हैं. अपने हाथ में लकड़ी रख के घूमते हैं रस्सी के ऊपर. सो आंसर इज नट्स perform tricks like magic tricks, walking on a rope, walking on a stick, as well as other physical skills to entertain peoples. मैजिक करके दिखाते हैं, रोप पे चल के दिखाते हैं और भी बहुत सारी उनकी फिजिकल स्किल्स होती है, वो उससे एंटरटेन करते हैं लोगों को और पैसे कमाते हैं थोड़े बहुत, जिनसे उनके जीवन का गुजारा चल सके. अब देखते हैं लास्ट क्वेश्चन. हाउ वेर वंजारास इम्पोर्टेंट फॉर द इकोनॉमी? इकोनॉमी के लिए वंजारास कितने इम्पोर्टेंट थे? क्योंकि वो लोग एक जगह से दूसरी जगह जो माल है वो पहुंचाते थे. अगर वो एक जगह से दूसरी जगह माल नहीं पहुंचाएंगे तो मनी का सर्कुलेशन जो है वो रुक जाएगा. मनी एक जगह से दूसरी जगह नहीं पहुंच पाएगा. चलिए देखते हैं आंसर में क्या लिखा है. वंजाराज वेर द मोस्ट इम्पोर्टेंट नोमैडिक कास्ट ऑफ इंडिया. सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ऑफ द दिल्ली सल्तनत यूज्ड वंजारास टू ट्रांसपोर्ट ग्रेन्स एंड गुड्स टू द मार्केट ऑफ दिल्ली. In the time of Mughal Emperor Jahangir, Vanjaras used to load oxen and sold grain in the cities. During the war, the Vanjaras used to bring grains and goods for the Mughal army through ox carts. Moreover, Vanjaras used to take many goods from India to Central Asia, and from there many goods were brought to India. Thus, they acted as a link between India and the world. Thus, the merchants यानी कि वंजारास played an important role in the economy by transporting grains and essential commodities from one region to another. यहाँ पे वंजारास जो है वो बहुत ही अच्छा रोल प्ले करते हैं, जिसमें इंडिया से विदेश कोई भी चीज़ें जो है वो पहुंचाते थे और विदेश से कोई भी चीज़ें जो है वो इंडिया में पहुंचाते थे. दिल्ली सल्तनत के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली के बाज़ारों में
अनाज और सामान पहुंचाने के लिए बंजारे बनाए। मुगल बादशाह जहांगीर के समय में वंजारा ऑक्स यानी कि बैल के ऊपर अनाज ले आते थे और शहरों में बेचते थे। युद्ध के दौरान भी बैलगाड़ियों के माध्यम से मुगल सेना के लिए अनाज और अन्य सामान लेके आते थे बंजारास। इस तरीके से देखा जाए तो व्यापारियों ने यानी कि बंजाराओं ने एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में अनाज और आवश्यक वस्तुओं के परिवहन द्वारा अर्थव्यवस्था में यानी कि इकोनॉमी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। हमारे स्टैंडर्ड 7 के सारे चैप्टर की एक्सरसाइज देखने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए एंड आपको कौन से टॉपिक पे वीडियो चाहिए वो भी लिख के बताइए कमेंट सेक्शन में। ऐसे ही वीडियोस देखते रहने के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी यूट्यूब फैमिली में जुड़ जाइए। थैंक यू।